दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। 15 बड़ी खबरें हैं और आप लोग पूरा वीडियो देख करके आज का जाना। आज की हर एक खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर दोगे और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लोगे। अब हम सीधा बढ़ रहे हैं इस खबर की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें, लॉकडाउन में 14 लाख आंगनबाड़ी बंद करने की जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट राजी हुआ है। हम आपको बता दें, यह बहुत ही बड़ी खबर है और हर एक राज्य के लिए, आप किसी भी राज्य से हो, वहां से खबर कभी भी आती हो या ना आती हो, लेकिन आज ये हर एक राज्य पर खबर लागू हो रही है। आपको बता दें, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लॉकडाउन के दौरान देश भर में 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताई है। दरअसल एक जनहित याचिका में यह दावा किया गया है कि इसके कारण बच्चों की भुखमरी समेत अन्य समस्याएं उपजी हैं, जिसके बाद जो है शीर्ष अदालत ने केंद्र समेत सभी राज्यों को नोटिस भी जारी किया है। यह याचिका महाराष्ट्र की दीपिका जगतराम साहनी की ओर से दायर की है और कोर्ट ने कहा है कि सेक्स वर्कर्स को राशन और अन्य सुविधाएं दे सरकार। कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य वर्करों को, सेक्स वर्करों को राशन और सभी बुनियादी सुविधाएं देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन में ये लोग परेशान रहे हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर के पूरे देश भर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच कराई जाएगी कि कौन कौन से केंद्र खुले रहे, कौन कौन से बंद रहे। मतलब बंद रहने का कारण क्या है? यहां पर जो कुपोषण है उसको बढ़ावा मिला है, भुखमरी समेत तमाम कारण उपजे हैं, ऐसा इनका मानना। और किसी एक ये है ये आपकी दीपिका जगतराम साहनी, इन्होंने दायर की है कोर्ट में याचिका, तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये सब कुछ जांच करने का आदेश दिया है, राजी हो गया है। अब आगे देखो कौन कौन सी आंगनबाड़ी बहनों पर आफत आने वाली है इसी मुद्दे को लेकर के, जांच वगैरह को लेकर के। ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। आपको बता दें, शैलजा बहन है, उन्होंने भेजा था, ये बिहार से बहन, उन्होंने मुझे यह जानकारी भेजी है। हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। मैंने कहा है कि एक से बढ़कर एक खबरें इस वीडियो में लगी हैं। अब देखो यहां पर चिकित्सा अधिकारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य मिशन डिलारी मुरादाबाद से है, उन्होंने भी एक लेटर कल निकाल दिया है। 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जो आप लोगों का राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस चलेगा, उसी के क्रम में यहां पर आप देख सकते हो 24 तारीख को कल जो है यहां पर भी प्रशिक्षण हो गया मुरादाबाद में। आगे अगले आदेश पर चलते, आगरा जनपद में एक निकला है उत्तर प्रदेश के, और यहां पर देख सकते हो दिनांक 1 जो है 10/2020 से 31 यानी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप लोगों का विशेष संचारी रोग नियंत्रण यानी दस्तक अभियान चलेगा। अभी आपने देखा राष्ट्रीय कम मुक्ति दिवस 28 सितंबर से जो है 7 अक्टूबर तक, और 1 अक्टूबर से लगा करके 31 अक्टूबर तक आप लोगों का विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान चलेंगे। इसके संबंध में कुछ आवश्यक निर्देश भी हैं, आप लोगों को हम शॉर्टकट में जल्दी बता देते हैं कि दिनांक 24 सितंबर से 28 सितंबर के मध्य सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का विशेष संचारी रोग नियंत्रण का प्रशिक्षण कराया जाएगा और प्रशिक्षण आप लोगों का जो है पूरा हो जाएगा फटाफट। दिनांक लिखा है 1 जो है यहां पर अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य कार्य योजना के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से ये काम कराए जाएंगे। माह जुलाई 2020 के अभियान में 15% आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा सैम एवं कुपोषित बच्चों के घरों का भ्रमण किया गया था, जिसे अक्टूबर 2020 के अभियान में बढ़ा करके 7% जो है किया जाना है। साथ ही अभियान के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा कुपोषित बच्चों की पहचान एवं उपचार हेतु संदर्भन किया जाना है। अभियान के दौरान एएनएम और आशा के सहयोग से अपने क्षेत्र में कार्यकर्तियों द्वारा जन जागरण किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका स्वयं मास्क पहनेंगे और दूसरों को भी मास्क पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को प्रेरित करेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका द्वारा जो भी गतिविधि आयोजित की जाएगी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यह जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है आगरा की तरफ से लेटर जारी किया गया है दस्तक अभियान के लिए। आगे देखो बहुत ही बड़ा आदेश, हमने कहा है हर एक खबर इसमें बहुत बड़ी है। बिहार सरकार का आप लोग आदेश देखो, मानदेय बढ़ोतरी का 22 सितंबर को यह आदेश निकला है। आपको बता दें बिहार में और मानदेय जो बढ़ोतरी हुई है उसी के संबंध में एक जो है बिहार जो है सरकार समाज कल्याण विभाग ICDS निदेशालय ने ही एक लेटर जारी किया है कि आंगनबाड़ी सेविका, मिनी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को दे राज्य भत्ता क्रमशः 1150, 1150 रुपया, ये राज्य सरकार का है। केंद्र का 4500 छोड़ दो, वो तो मिलता है, वो मिलता रहेगा। राज्य सरकार ने जो 300 बढ़ाए उसके बारे में जानकारी है।
तो यहां पर 1150 रुपया जो आंगनबाड़ी सेविका को मिलते थे, 900 रुपया मिनी को मिलते थे, 575 रुपया सहायिका को मिलते थे, जिसमें बढ़ोतरी की गई है जो आपकी 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। और उसके क्रम में आपको बता दें 1450 रुपया अब आंगनबाड़ी को, और यहां पर मिनी बहनों को 1130 रुपया, और ऐसे ही जो है 725 रुपया सहायिका बहनों को निर्धारित किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए जो है यहां पर सब मिल गया है। अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति वगैरह भी इसके संबंध में ये आदेश निकल चुका है। तो आप लोगों को हम बता दें बिहार में 544 बाल विकास परियोजनाएं हैं, आप देख सकते हो, जिनमें यहां पर 1,07,603 वगैरह शायद आंगनबाड़ी केंद्र हैं और 7,115 जो है मिनी आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह स्वीकृत है। ये सब यहां पर जानकारियां निकल के आ रही हैं। अब आगे बताना चाहेंगे जैसे कि इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा भी होता है, 60% जो है यहां पर मानदेय जो है वो भारत सरकार वहन करती है और 40% राज्य सरकार वगैरह देती है। ये चीजें हैं। अब आगे चलते हैं और दिखाना चाहेंगे, ये तो आदेश जो बिहार का था वो हमने बढ़ोतरी सब बता दी, और बिहार का जारी ये आदेश विजय रंजन जी हैं, उनके द्वारा, ये संयुक्त निदेशक हैं समाज कल्याण विभाग आईसीडीएस में, तो उन्होंने ये अपना लेटर जारी किया था 22 तारीख को। अगला लेटर देख लीजिए, ये है मुरादाबाद जनपद में डिलारी परियोजना पड़ती है, वहां से है, 23 सितंबर को निकला है, बहुत जरूरी है। माह अक्टूबर 2020 में प्रस्तावित जो संचारी रोग नियंत्रण अभियान है उन्हीं के कार्यक्रमों के संबंध में यहां पर प्रशिक्षण के बारे में देखो, जो भी चलने वाला है आपके अक्टूबर महीने से संचारी रोग दस्तक अभियान, उनका प्रशिक्षण 28 सितंबर तक हो जाएगा। बाकी 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आप लोगों का वो भी चलेगा, राष्ट्रीय मुक्ति दिवस भी। अब आगे देख लो यहां पर क्या है, 25 जो है यहां पर तारीख को जो है 26 तारीख और 25-26 2 तारीखों में ये आपका आशा एवं कार्यकर्तियों का 10 बजे ये सब लगा हुआ है, प्रशिक्षण टाइप का डिलारी जो है परियोजना पड़ती है मुरादाबाद में। आगे देखो 24 को भी है, 25 को भी है, 24 को भी है, 25 को भी है, ऐसे सब जो है आप लोगों के ये प्रशिक्षण वगैरह लगाया गया, आप लोगों को प्रतिभाग इसमें करना है। आगे बता दें बिहार सरकार का एक और आदेश आप लोग देख लीजिए, ये है आप लोगों को बता दें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 23 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक के लिए राज्य के अधिकांश जिलों में भारी वर्षापात होने के संबंध में दी गई चेतावनी के आलोक में दिनांक 22 सितंबर को अपराह्न 5 बजे से प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह की बैठक वगैरह की गई है, जिसमें भाग लेने के लिए ये आदेश वगैरह निकला था। तो आपका 27 जो है सितंबर तक बिहार में भारी वर्षा की चेतावनी जारी है, और बिहार से सटा ही आपका उत्तर प्रदेश भी है। तो यूपी में भी दोस्तों बारिश के लिए मौसम बना हुआ, आप लोग काफी अच्छे तरीके से देख रहे हो। अब देखो यहाँ पर रोनू प्रधान बहन है उड़ीसा से, और उन्होंने एक बहुत बड़ी सच्चाई कही। कल आप लोगों ने एक वीडियो दिया था जिसमें एक जो है राज्यसभा में बैठे हुए सदस्य वो क्या कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 15,000 किया जाए, आशा बहनों का जो है 10,000 किया जाए। आप सबने वीडियो देखा भी होगा। उन्हीं के संबंध में रोनू प्रधान बहन ने कुछ कड़वी सच्चाई बताई, आप लोग जरूर देखिए। लिखा है 1500 बढ़ाना लास्ट ईयर जो बीजू जनता पार्टी जुमला फेंके थे, इसमें सुभाष चंद्र सिंह का हाथ था, और आज 15,000 बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर रैली वगैरह भी इनके अनसक्सेसफुल होने का उसमें जो है कारण जो है सुभाष सिंह ही थे, और डर्टी पॉलिटिक्स वगैरह है। बहन ने कहा बहुत ही सही, उन्होंने कड़वा सत्य बोला है। तो ये होते हैं नेता, चुनाव वहां पर भी आ रहे होंगे, इसी वजह से जो है यानी कि नेता जुमला फेंक रहा है, ऐसे जैसे बिहार में फेंके जा रहे हैं। यानी मानदेय देना है तो वो बता रहे हैं कि हम कब से देंगे, अगले सत्र से देंगे, जबकि आप देख रहे हो चाहते तो पिछले सत्र से भी लागू कर सकते थे। और वैसे भी 25% जो बढ़ोतरी उन्होंने रोक रखी है बिहार में, उसको लागू करना चाहिए था, वो भी नहीं की। इसीलिए यहां पर उड़ीसा में भी जो राज्यसभा में कल आवाज लगी है उसमें भी काफी जो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। आगे देख लीजिए यहां पर दैनिक जागरण में एक खबर छपी है 24 सितंबर को, यानी कल के दिन, और ये हमारी खबर आ रही है झारखंड से। यहां पर आप सबको देशवासियों को बताना चाहेंगे, देखिए कड़वी सच्चाई क्या हो रहा है बहनों के साथ में। शिकायत पर सादे कागज वगैरह पर करा लिया हस्ताक्षर, तो ये है अधिकारियों का खेल। सादे कागज पर आंगनबाड़ी बहनों से हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, और वो भी किस लिए? क्योंकि बहनों ने जांच की मांग की है। उनके पिछले जो बकाया मानदेय को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलकर के जो जांच का आदेश करवाया, जिसके बारे में कमेटी बन गई है, और उसी से जो परेशान होकर के अधिकारी अब ताबड़तोड़ कार्रवाई उन बहनों पर करवा रहे हैं। अब देख लीजिए यहां पर घूसखोरी की शिकायत करने का, बकाया भुगतान देने के नाम पर सादे कागज में हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाते हुए गोपी कांदर की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बुधवार को उपायुक्त से मुलाकात कर आवेदन भी सौंपा है। और सेविकाओं ने अपने आवेदन में बताया है कि गोपी कांदर समाज कल्याण कार्यालय की लिपिक जो है सोमी दत्ता वगैरह 2 साल बकाया मानदेय दिलाने के नाम पर पैसा मांगता है। यूनियन
ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री व समाज कल्याण पदाधिकारी से शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद जो है लिपिक परवेचका और सोना मुनिक और किसकू ऐसे लिखा हुआ पोषण सखी पॉलिना मुर्मू, कंप्यूटर ऑपरेटर गोल्डन कुमार 2 दर्जन महिला कार्मिकों के घर गए और बकाया मानदेय भुगतान दिलाने के नाम पर सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। अब उनको परेशान किया जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने उपायुक्त को आवेदन देकर मामले की जांच कराने को और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उपायुक्त से मिलने वाले जो है यहाँ पर आंगस्टीन टुड्डू वगैरह ऐसे तमाम नाम भी लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैटर क्या चल रहा है। ये हमारे पास झारखंड से मीडिया प्रभारी प्रेम भाई जी ने जानकारी पूरी भेज दी है। इसमें सब लेटर है, आपको बता दें, इसमें लिखा है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के द्वारा शिकायत पत्र जो मुख्यमंत्री एवं उपायुक्त वगैरह यानी डीएम वगैरह को देने के बाद केंद्र की जांच कर प्रताड़ित किया जा रहा है और जो असंवैधानिक है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देख लो, एक आदेश 24 सितंबर को अधिकारियों ने जारी किया है और आप देख सकते हो इन आंगनबाड़ी बहनों के खिलाफ और इनको भी जो है यहां पर उन्हीं चीजों के चलते परेशान किया जा रहा है। ये देख लीजिए, लिखा है कि स्थानीय समाचार पत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आप दिनांक 23/9/2020 को यानी 23 सितंबर को उपायुक्त महोदया के समक्ष अपना ज्ञापन लेकर गई थी, परंतु इस संबंध में आपके द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी ना तो कार्यालय में दी गई और ना ही अपने क्षेत्र अंतर्गत महिला पर्यवेक्षिका को दी गई। फिर किसकी अनुमति से आप अपने केंद्र से बिना जो है पूर्व सूचना के अनुपस्थित थी और या आपके कार्यों के प्रति लापरवाही का घोतक है? क्यों ना आपके विरुद्ध जो है यहाँ पर 1 दिन का मानदेय काटने के उच्च अधिकारियों को सूचित कर दे। तो काट लो मानदेय भैया, आप तो तमाम महीनों का ही काट करके रखे हो और वैसे भी आंगनबाड़ी बहनें तमाम राज्यों के जिनका पैसा अधिकारी रोक करके रखे हैं उनकी मेहनत का, तो वो पैसा भुगतान के लिए भी तो दौड़ती है, तमाम लेटर सौंपती है। तब आप लोग जैसे अधिकारी उनका जवाब क्यों नहीं दे पाते हो? तब यहां पर लापरवाही नहीं दिखाई देती है कि आप उनका पैसा क्यों नहीं भेज पा रहे हो? आप उनके ऊपर के पद पर हो, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि निचले कर्मचारियों को पैसा भुगतान हो रहा है या नहीं, तो आप उसके संबंध में क्या कार्रवाई करते हो? आपके ऊपर यह बढ़ती जा रही लापरवाही का कौन इसका हिसाब किताब रखेगा? तो बहुत सी जानकारी ऐसी, बहुत से सवाल ऐसे जिनको आंगनबाड़ी बहनों को अपनी ताकत बना करके ढूंढने चाहिए। अब देखो गोपी कांदर में एक और आदेश, सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को निम्न आदेश दिया जाता है, अपने क्षेत्र अंतर्गत 10 लोगों को प्रतिवेदन कोविड-19 जांच हेतु अस्पताल भेजना सुनिश्चित करेंगी। आपके क्षेत्र अंतर्गत एक भी प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का जो है लाभुक वंचित नहीं रहना चाहिए। आपके क्षेत्र अंतर्गत एक भी लाभुक मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। और यह सब कुछ उनका जो है लिख करके आंगनबाड़ी बहनों को काम के लिए भेजा जा रहा है। अब आगे देखो, बहनों ने यह अपना ज्ञापन वगैरह भी सौंप दिया है माननीय उपायुक्त वगैरह को भी, जिसमें उन्होंने सब लिखा भी है। ये देखो यहां पर कि जो है परियोजना में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की तरफ से लिपिक जो है श्रमिक दत्त के विरुद्ध जो है यहां पर सब कुछ घूस लेने को लेकर के जानकारी उठाई गई थी। मैंने पूर्व में भी बताया, जांच कमेटी दल भी बन गया था। अब इसी के संबंध में अधिकारी परेशान है और वो जबरन आंगनबाड़ी बहनों को ऐसे गलत करके जो है फंसा रहे हैं। ये सब चीजें निकल के आ रही हैं। आप देख लीजिए, बकाया मानदेय बताया जा रहा है कि मिल गया, ऐसा कहकर के बहनों से हस्ताक्षर वगैरह भी करवा लिए गए सादे कागजों पर। अब बताओ ये सब चीजें कितना मतलब घोर भ्रष्टाचार चल रहा है। भैया कर चाहे जितना आप गलत लो, नतीजा उसका गलत ही निकलेगा। आप यहां आंगनबाड़ी बहनों को भले ही आप गुमराह कर लो, परेशान कर लो, हार जाए, आप जीत जाओ, आपके पास पावर है, लेकिन ऊपर वाला कहीं ना कहीं से आपसे सब निकाल लेगा। आप चाहे जितना गलत कर लो, वो निकल जरूर जाएगा। याद रखना इन शब्दों को। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आंगनबाड़ी बहनों का 2-2 साल का भवन किराया पड़ा रहता है, रिचार्ज का पैसा पड़ा रहता है, आंगनबाड़ी का मानदेय खुद ही पड़ा रहता है, उन चीजों को लेकर के न कोई अधिकारी यहां पर संज्ञान लेता है, न कोई नेता संज्ञान लेता है। और आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर यदि इस तरह से भ्रष्टाचारी हो, उसके खिलाफ यदि वो बोल दे तो अधिकारी सब बता देते कि एक दिन में आपने लापरवाही बरती है, मानदेय रोक देंगे। वाह क्या बात है। और जो आपने रोक रखा है, किस कारण रोक रखा है 2-2 साल का लोगों का, वो आप क्यों नहीं भुगतान करा पा रहे हैं? तो ये इससे पता चलता है कि आप और आपकी सोच, आप क्या हो, कैसे हो समाज के लिए। तो यहां पर इन सब लापरवाहियों को ध्यान में रखते हुए यूनियन और वहां की सभी आंगनबाड़ी बहनों को हिम्मत से काम लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये आप सब देख सकते हो, ऐसे हस्ताक्षर को लेकर के सब जानकारी आ रही थी। आगे देखो, रेणु गुप्ता बहन है, उन्होंने एक और बड़ी जानकारी भेजी है कि यहां पर केपीएम हॉस्पिटल से कोविड सर्वे कार्य के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मोनिका कोरोना पॉजिटिव हो गई है और इस समय वह घर पर ही है और अभी तक उनको कोई भी चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। ईश्वर उनसे जल्द स्वस्थ होने को करके वो उन्होंने बहन ने हमारी कामना की है। तो हमें एक बात और बता दें, ऐसे आंगनबाड़ी बहनें संक्रमित हो रही हैं, ये काम कर रही हैं, स्वास्थ्य विभागों का, स्वास्थ्य विभाग वाले अलग से उनको जो है कह रहे हैं और उनकी सुन नहीं रहे हैं। अब आंगनबाड़ी संक्रमित होती है तब भी कोई ध्यान नहीं देता है। तो ऐसे हमारी बहनें सब परेशान है, कोई पॉजिटिव हो रही है, कोई सर्वे करते करते परेशान है, किसी का पैसा बकाया है वो नहीं सरकार भेज रही है। इन बड़ी बड़ी लापरवाहियों में बड़े बड़े अधिकारी वगैरह पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन आंगनबाड़ी यदि अपने मानदेय के लिए 4 शब्द कहे या लेटर दे या कुछ भी करे तो पहली बात तो सुनवाई नहीं। यदि किसी बड़े नेता या मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाए तो फिर
यहाँ पर अधिकारी उन्हीं के ऊपर जो है गलत तरीके से उनको फंसाने का काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि आंगनबाड़ी बाल विकास विभाग में बैठे अधिकारी आंगनबाड़ी बहनों का कितना बड़ा शोषण कर रहे हैं। आगे देखिए, ये एक मैसेज बसंती सोनकर बहन है, उन्होंने भेजा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी महोदय हैं, काफी यहां पर बहनों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कारण बहन चाहती है कि हमको लिखित आदेश दीजिए, हमें ड्यूटी में यदि लगाया गया तो लिखित आदेश दीजिए, लेकिन इन्होंने आदेश वगैरह नहीं दिया। इसके लिए आंगनबाड़ी बहन ने लिखा है कि नमस्ते भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका संगठन की जिला अध्यक्ष जनपद फतेहपुर से हूं और मध्य प्रदेश की बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि वो डरे नहीं और ऐसे ही सरकार वगैरह का काला झंडा दिखाकर बात करो। कोई भी अधिकारी यदि आपको भीड़ दिखाने के लिए भेज रहा है तो उसे भी कोर्ट तक में जो घसीटो, बिल्कुल ना छोड़ो और कह दो हमारा ही जो है यहां पर हित करेगा, उसका ही साथ देंगे। भैया मेरे यहां बिंदकी में डॉक्टर लिखित आदेश नहीं दे रहा था, मैं 50 बहनों को लेकर गई और सुरक्षा किट भी नहीं दे रहा था। अब आप इस वीडियो में देख लीजिए कितना झगड़ा हो रहा है, यहां तक कि 8 बजे रात को डीएम साहब से मिलना पड़ा और तब समस्या का हल निकला है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हर बहन एकता बनाए रखे, तभी अब जो है सबकी जीत होगी। भैया आपको ईश्वर सदा सुखी रहे। तो यही बता रहे बहनों को कि ज्यादा से ज्यादा देखो, छोटा मोटा मत करो, अपने विभाग में कुछ नहीं होगा। आप डीएम के पास दौड़ो, तुरंत शिकायत बताओ और अकेले मत दौड़ो, ब्लॉकों की बहनों को जमा करो। जब आपके पास संख्या बल होगा तब आपके पास पावर होगी। आप अकेले दौड़ोगी, आपके नाम सिर्फ नोटिस अधिकारी निकलवा देंगे, बस आपका काम तमाम हो गया। लापरवाहियों में आपको फंसा देंगे, बस यही होगा जैसा कि आप देख रहे हो। आगे दिखाना चाहेंगे आप, ये देख लीजिए बिहार में जो मैंने कहा था ना 23 तारीख को 200 रुपया है, उसी के संबंध में एक बहन ने और भेजा है। भैया जी मैं बिहार के समस्तीपुर से हूं और डीबीटी के माध्यम से पोषाहार का रुपया आया है। ये पोषाहार का बहन 200 रुपया क्यों आएगा? ये पोषाहार का नहीं होगा। 200 रुपया खाली या एक बच्चे का हो तो मान सकते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहन के खाते में 200 रुपया आना कोई ये बात हजम वाली नहीं है। फिलहाल जो भी है आगे देख लेना। आगे देख लीजिए, भैया जी आपकी बात सच निकली है, मेरा भी मानदेय आ गया है। ये एक और बहन है, ये है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में उन्होंने मैसेज किया, उनका पैसा भी आ गया। 4531 रुपए का एक ये मैसेज है और 1000 का भी बाद में आ जाएगा। तो ये उन्होंने कहा कि उनका भी पैसा आ गया है। आगे देखो अगला मैसेज ये है, उनका कहना, सुधांशु बेटे ठीक हो, मैं रायबरेली वगैरह जिले से हूं और आपके वीडियो पहले नहीं देखती थी। बहनें कहती थी कि झूठी खबरें दिखाते हैं, लेकिन अब रोज की चारों वीडियो देखती हूं तो सारी खबरें सच्ची वगैरह लगती हैं। और बहनों से जो है कहा कि ऑल इंडिया की वीडियो देखा करो, अब विश्वास करने लगे। हम यही कामना करते हैं कि जो है बेटे ऐसे ही आगे वगैरह बढ़ते रहें। तो विमला बहन है, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। आगे यहां पर बताना चाहेंगे, हम अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं दोपहर में, और हम चाहते हैं कि वो वीडियो आप सब भाई बहनों देखना। आपके प्री प्राइमरी से जुड़ी हुई जानकारी है, यहां पर आपकी ट्रेनिंगों से जुड़ी हुई जानकारी है, एक नई अपडेट के साथ में दोपहर